दोस्तों, क्या हुआ जब 250 साल बाद महाकुंभ में एक श्रापित मंदिर के ताले खोले गए। फिर जो नजारा सबके सामने आया, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह महाकुंभ प्रयागराज में 144 साल बाद लगने वाला पूर्ण महाकुंभ है। इस महाकुंभ के दौरान जो संगम में स्नान करता है, मान्यता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव स्वयं उसे मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जिंदगी की सारी समस्याएं दूर होती हैं और इंसान स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन कई बार बढ़ते कलयुग के कारण लोगों की विचारधारा बहुत ज्यादा बदल जाती है। आज के इस दौर में जितने भी युवा महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं, वे या तो इंस्टाग्राम पर रील बनाना चाहते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो डालना चाहते हैं। सुमित नाम के एक यूट्यूबर के साथ महाकुंभ में एक ऐसा हादसा हो गया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना से हमें यह जानने को मिलता है कि हमें जाने अनजाने में कभी भी सनातन धर्म की शक्ति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और ना ही सनातन धर्म का मजाक उड़ाना चाहिए। कभी कभी अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम उसे बदल नहीं सकते और ना ही झुठला सकते हैं। आज की यह घटना उसका जीता जागता प्रमाण है। सुमित नाम का एक यूट्यूबर जो दिल्ली शहर का रहने वाला था, दिल्ली का सामान्य युवा होने के नाते उसके अंदर बहुत ज्यादा मौज मस्ती भरा मन था। वह सभी के साथ हंसी मजाक करता था, बहुत खुलकर और मस्त रहता था, जिससे वह अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ब्लॉगिंग में दर्शाया करता था। उसकी लाइफस्टाइल बहुत यूनिक थी, लेकिन अक्सर वो चीजों को बहुत बड़ा बनाने पर ध्यान दिया करता था। वह छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा दिखाया करता था। इसी वजह से कभी कभी मंदिरों में उसे अपना कंटेंट मिल जाता था। कभी कभी वह मंदिरों की अफवाहें उड़ाकर, वहां अंधविश्वास बताकर तरह तरह से लोगों को भ्रमित करता था। जब उसे पता चला कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, तो उसने सोचा कि मुझे भी प्रयागराज जाना चाहिए। उसे संगम में स्नान करने का कोई मन नहीं था, बस वह तो साधु बाबाओं की वीडियो बनाना चाहता था, उनका इंटरव्यू लेना चाहता था और एक बहुत बड़े सच को सामने लाना चाहता था जिसे कोई नहीं जानता। लेकिन प्रयागराज में इस तरह से उसका जाना उसकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सुमित अपना कैमरा लेकर प्रयागराज पहुंच गया। महाकुंभ का समय था और लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे। उनकी देखा देखी सुमित ने भी संगम में डुबकी लगा ली। तभी उसे वहां पर एक ऐसे साधु महाराज दिखाई दिए, जिन्होंने अपना एक हाथ पिछले 12 सालों से ऊपर किया हुआ था। लेकिन वे लोग जब उन बाबा का इंटरव्यू लेने पहुंचे, तो यूट्यूबर को देखकर बहुत गुस्सा हो रहे थे। सुमित ने भी उनके साथ बहुत मजाक मस्ती कर दिया, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और सुमित के साथ उन साधु महाराज ने हाथापाई कर दी। इस घटना को भी सुमित ने यूट्यूब पर दिखाया कि यहाँ पर साधु लोग भक्तों को आशीर्वाद नहीं देते हैं और बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। वो अलग अलग तरह से महाकुंभ को बदनाम कर रहा था और जो लोग वहां अधर्म कर रहे थे, उनका साथ दे रहा था। तो दोस्तों, क्या ऐसे इंसान को सबक नहीं मिलना चाहिए? तो आखिर आगे सुमित के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि हमें कभी भी सनातन धर्म को चुनौती नहीं देनी चाहिए। महाकुंभ प्रयागराज में लाखों की तादाद में मंदिर है। इन मंदिरों के अंदर अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति है। तभी वहां पर उसे कई मंदिर दिखाई दिए जहां पर लोग दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसे उन मंदिरों से कोई मतलब नहीं था। वह एक बहुत बड़े मंदिर को एक्सपोज करना चाहता था और अपना कंटेंट बनाना चाहता था। तभी उसे एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चला जिसके बारे में मान्यता थी कि वह पिछले 250 साल से बंद पड़ा है। महाराजा के समय पर एक स्त्री को इस मंदिर के अंदर जबरदस्ती मार दिया गया था। तब से लेकर आज तक प्रयागराज में वह मंदिर बंद ही पड़ा हुआ है। लेकिन अब सुमित को इसी विषय पर जानने की बहुत इच्छुक हुई। आखिर वह मंदिर पिछले 250 साल से बंद क्यों पड़ा है? क्या इसके साथ किसी आत्मा का कोई कनेक्शन है? यह स्टोरी मैं अपने पर दिखाऊंगा तो लोग देखना पसंद करेंगे। इसलिए अब वह एक मुद्दा उठाने लगा कि हमें 250 साल पुराने इस मंदिर को खोलना चाहिए और सच्चाई को सबके सामने लाना चाहिए। उस दिन उसके जमा करने पर तकरीबन 50 से 100 लोग प्रयागराज के उस क्षेत्र में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे कि हर मंदिर को खुलने का अधिकार है। इसके अंदर भी जो देवी देवता हैं, उनकी भी पूजा होनी चाहिए। सब लोग सुमित को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां के आसपास के मंदिर के पुजारियों का कहना था कि यह श्रापित मंदिर है। यहाँ पर एक स्त्री की हत्या हुई थी, जिसके बाद से इस मंदिर को कभी नहीं खोला गया।
अगर तुम इस मंदिर को खोलोगे तो बहुत बड़ा अपशकुन होने का संकेत है। लेकिन फिर भी भीड़ के पूरे जत्थे ने जबरदस्ती दिखाई और 250 साल बाद सुमित ने उस मंदिर के ताले को तोड़ दिया। जब वह उस मंदिर के अंदर गया तो नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस मंदिर के अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो रोज कोई ना कोई मंदिर के अंदर साफ सफाई करता है और भगवान की पूजा करता है। उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग व्याप्त थी। उस शिवलिंग के ऊपर एक पुष्प चढ़ा हुआ था, लेकिन यह किसी को पता नहीं था आखिर यह पुष्प किसने चढ़ाया है और इस 250 साल पुराने मंदिर के अंदर इतनी साफ सफाई कैसे है। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन उस दिन मंदिर के पुजारी समझ चुके थे कि अब जिसने भी इस मंदिर के दरवाजे खोले हैं उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उस दिन अपनी YouTube वीडियो बनाकर उसके दरवाजे जबरदस्ती खोलकर और लोगों में अंधविश्वास फैलाकर सुमित पुनः अपने कैंप में सोने के लिए चला गया। लेकिन रात्रि के समय वह जब कैंप में सो रहा था तब उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं रात्रि के समय उस मंदिर के अंदर जाऊं और लोगों को यह दिखाऊं कि रात्रि के समय उस मंदिर में क्या क्या होता है। वह बहुत ज्यादा अहंकार में डूब रहा था और वो सनातन धर्म को चुनौती दे रहा था। अब रात्रि के समय अपने कैंप में से निकलकर चुपचाप प्रयागराज के वह उस मंदिर के पास पहुंचा। उसने उस मंदिर के दरवाजे खोले और मंदिर के अंदर चला गया। अपना कैमरा वह ऑन कर चुका था। तभी उसने सामने की ओर देखा कि एक औरत शिवलिंग की पूजा कर रही है, लेकिन उसे उस औरत का केवल पिछला भाग ही दिखाई दे रहा था। तब सुमित ने सोचा कि इतने रात्रि को आखिर कौन सी औरत शिवलिंग की पूजा कर रही है। वह उस औरत के पास गया और उससे पूछना चाहा कि बहन जी, आप कौन हैं और रात्रि के समय शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही वह औरत अदृश्य हो गई और उस मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मंदिर के अंदर भयंकर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुमित बहुत ज्यादा डर गया और दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर बाद वह दरवाजा अपने आप खुला और वह दौड़ता हुआ वह अपने कैंप में आकर सो गया। उसके छूट गए थे, उसके हाथ पांव कांप रहे थे। यह सब कैसे हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह बात तो वह समझ चुका था कि वह औरत जिंदा नहीं थी। जरूर वह एक आत्मा थी जिसे उस मंदिर में मार दिया गया था। उसने अपने कैमरे में वीडियोग्राफी देखने की कोशिश करी, लेकिन कैमरे में तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वह बहुत ज्यादा डर चुका था। सुबह उसने पास के पंडित जी से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। मेरे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी हर रोज मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।